हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी की असेसमेंट किसी सेक्शन के अंदर की जाती है और उस सेक्शन की रिक्वायरमेंट उस असेसमेंट के अंदर कंप्लीट नहीं की जाती, तो ऐसे केस में वो असेसमेंट वैलिड है या नहीं, यही इशू प्रेजेंट केस में लखनऊ आईटीआईटी की ए बेंच ने अपने एक केस विनय प्रताप सिंह वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की। ये केस 134 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 196 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 अक्टूबर 2015 को आया। प्रेजेंट केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 12-13 से रिलेट करता है और प्रेजेंट केस में एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153C के अंदर की गई। प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी था उसका मोबाइल रिचार्ज करने का काम था। किसी दूसरे एसएससी के यहाँ सर्च हुई और ये जो सर्च हुई ये किसी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने की। वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और उस सर्च के अंदर जो पंचनामा ड्रॉ किया गया, दूसरे एसएससी की सर्च में जो पंचनामा ड्रॉ किया गया, उस सर्च के अंदर खाली ये चीज़ मेंशन की गई थी उस पंचनामा में कि उस एसएससी के यहाँ कुछ कैश मिला है। दूसरे एसएससी की सर्च के आधार पर जिस एसएससी के पंचनामा में खाली इस चीज़ का जिक्र था कि कैश सीज हुआ है, उसके बेसिस पर उस असेसिंग ऑफिसर ने सेटिस्फेक्शन नोट ड्रॉ किया और जो प्रेजेंट एसएससी था उसके असेसिंग ऑफिसर को वो इंफॉर्मेशन साझा की गई। बाद में जो प्रेजेंट एसएससी का असेसिंग ऑफिसर था, उस असेसिंग ऑफिसर के पास कुछ बैंक स्टेटमेंट्स रिसीव हुई जो कि सर्च के बाद थी और वो पंचनामा का पार्ट नहीं था। जब एसएससी की असेसमेंट चल रही थी तो एसएससी का ये कहना था कि एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153C में उन बैंक स्टेटमेंट्स के मुताबिक नहीं की जा सकती क्योंकि वो बैंक स्टेटमेंट सर्च का हिस्सा नहीं है, पंचनामा का हिस्सा नहीं है और इसलिए उनके बेसिस पर सेक्शन 153C के अंदर असेसमेंट नहीं की जा सकती। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 153C के अंदर एडिशन किया, सीआईटी अपील ने अपील किया और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सर्च के अंदर जो भी मटेरियल मिला वो खाली कैश था और खाली पंचनामा के अंदर उस कैश का जिक्र था। जिन बैंक स्टेटमेंट्स के आधार पर एसएससी की असेसमेंट की गई है वो पंचनामा का हिस्सा नहीं थी, वो बैंक स्टेटमेंट बाद में रिक्विजिशन की गई है। ट्रिब्यूनल का प्रेजेंट केस में यह भी कहना था कि जो एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153C रेड विद सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर की गई हैं, जो कि कई बार जो उस साल की गाइडलाइंस थी उस गाइडलाइंस के मुताबिक यदि किसी और एसएससी के यहाँ सर्च होती है और उसके यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, रिक्विजिशन होती है, तो कंपल्सरी सिलेक्शन के अंदर एसएससी का केस स्क्रूटनी में लिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि उस टाइम जो कंपल्सरी स्क्रूटनी की गाइडलाइंस थी उसमें यह था कि एसएससी का केस कंपल्सरी मैनुअल सिलेक्शन में तभी लिया जा सकता है जब प्रिंसिपल कमिश्नर की परमिशन ली गई हो। क्योंकि एसएससी का केस परमिशन के द्वारा नहीं सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में लिया गया है तो ऐसे केस के अंदर वो असेसमेंट वैलिड नहीं है। फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट केस है वो इस बात पर काफी एम्फेसिस करता है कि सेक्शन 153C की असेसमेंट का जो कोर इशू है वो ये है कि उस सेक्शन 153C की असेसमेंट तभी की जा सकती है या उसी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के आधार पर की जा सकती है जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल किसी और एसएससी की सर्च में हुआ हो और वो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल उस पंचनामा में आना चाहिए जो पंचनामा ड्रॉ किया गया है। तो जो फोकल पॉइंट है सेक्शन 153C की असेसमेंट्स का वो काफी हद तक इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है जो सर्च में मिला और वो कैसे डिटरमिन होगा उसके लिए जिस एसएससी की सर्च हुई है उस एसएससी का पंचनामा जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो प्रेजेंट केस में दोनों ग्राउंड्स पर सेक्शन 153C और सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में जो ट्रिब्यूनल था असेसमेंट को क्वेश किया। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि क्योंकि जो कंपल्सरी सिलेक्शन के लिए भी जो केस लेना होता है वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन से लेना होता है जो कि सीक नहीं की गई है, तो ऐसे केस में जो असेसमेंट है वो वैलिड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है
विनय प्रताप सिंह वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 134 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 196 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट लखनऊ ITAT की ए बेंच ने 17 अक्टूबर 2025 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।